ये शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर हिला देने वाली है क्योंकि पड़ोस में आग लगी हुई है। आज नेपाल जल उठा और तख्ता पलट हो गया। पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखाऊंगा ये आप देख रहे हैं, ये है प्रेसिडेंट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन नेपाल का, जो आपको पूरा राष्ट्रपति भवन नजर आ रहा है, ऐसा राष्ट्रपति भवन। घुस गए युवा प्रदर्शनकारी और फूंक डाला है। अगली तस्वीर दिखाऊं, यह है वो राष्ट्रपति भवन जो अभी आपको दिखाया है। राष्ट्रपति भवन जलाकर राख कर दिया है। ये तस्वीर प्रेसिडेंट हाउस की दिखा रहा हूं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं यही है नेपाल के राष्ट्रपति। नेपाल के राष्ट्रपति, ये हालात पैदा उससे पहले ही वहां से निकल भागे, वरना उनकी जान पर बनाती। देखिए पूरा राष्ट्रपति भवन धुएं के गुबार से ढका हुआ है। पूरा राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी, प्रदर्शनकारियों ने फूंक डाला है, जलाकर राख कर दिया। सिर्फ राष्ट्रपति भवन नहीं, ये देखिए, ये पार्लियामेंट है नेपाल की, नेपाली संसद। इस संसद में भी प्रदर्शनकारी घुस गए और संसद को भी आग लगा दी है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये संसद की तस्वीर आप देख रहे हैं, एरियल व्यू। पूरी संसद जलाकर राख कर दी है। भीड़ भी आपको नजर आ रही है प्रदर्शनकारियों की। ये देखिए पीछे आग लगी है, आगे वो प्रदर्शनकारी डांस कर रहा है। संसद के अंदर घुसकर आग लगाने के बाद नाच रहा है। संसद भवन पूरी तरह धुएं, काले धुएं से घिर गया है। और सिर्फ संसद भवन नहीं, राष्ट्रपति भवन नहीं, प्रधानमंत्री का घर देखिए। यह नेपाल के पीएम केपी ओली का घर था, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस घर में भी प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया है। घर के अंदर घुसे, ये तस्वीर देखिए जरा, लाठी डंडे पत्थर लेकर केपी ओली के घर घुसे हैं। केपी ओली की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, घर में तोड़फोड़ की। पूरा प्रधानमंत्री आवास तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया प्रदर्शनकारियों ने। और इतना ही नहीं, घर के अंदर घुसने के बाद देखिए तस्वीर, घर के अंदर के सामान में आग लगा दी, घर का फर्नीचर जला डाला है, सब फूंक दिया। जो प्रदर्शनकारियों के हाथ में आया सब जला डाला है। पुलिस को दौड़ा लिया, इसलिए पुलिस मौके से भाग खड़ी हुई। उसके बाद प्रदर्शनकारी जश्न मना रहे हैं। सोचिए, जब प्रधानमंत्री का यह हाल हो तो प्रधानमंत्री के पास भागने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। केपी ओली ने फौरन हेलीकॉप्टर पकड़ा, सेना ने उनसे कहा आप यहां से जाइए, और साथ ही यह शर्त रखी कि आप पहले इस्तीफा दीजिए। तो अब सवाल यह है, नेपाल के पीएम हेलीकॉप्टर में सवार हुए, उनका हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं आसमान में। क्या पीएम देश छोड़कर भाग चुके हैं या नेपाल में ही है और सुरक्षित जगह पर है? क्योंकि पहले यह दावा किया गया कि केपी ओली दुबई चले गए हैं,
फिर यह दावा भी हुआ कि काठमांडू छोड़कर किसी और जिले में सुरक्षित हैं, लेकिन सेना ने शर्त रखी कि वो इस्तीफा दें। और इतना ही नहीं, राष्ट्रपति भवन, संसद और पीएम आवास नहीं, यह है नेपाल की सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, इसे भी जलाकर राख कर दिया, फूंक दिया प्रदर्शनकारियों ने। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी इमारत में। आप देख रहे हैं इमारत के ऊपर के हिस्से पर धुआं और आग की लपटें नजर आ रही हैं। तो न सिर्फ प्रधानमंत्री टारगेट पर थे, सरकार टारगेट पर, पूर्व प्रधानमंत्री भी टारगेट पर। पूर्व पीएम के घर में घुसकर उन्हें पीटा है। शेर बहादुर साहब को आप देख रहे हैं, जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने मारा है, पीटा है, वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तो पूर्व पीएम को आपने देखा, लेकिन ऊर्जा मंत्री के घर को फूंक दिया है। ये केपी ओली के मंत्री हैं, जिनके घर में आग लगा दी गई। सँगै घरलाई भेट्ने भयो ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको घरमा प्रदर्शनकारीहरूले तोडफोड गर्दै आग लगाइरहेका छन्। ये भीड़ आप देख रहे हैं, ऊर्जा मंत्री का नाम दीपक है, उनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ऊर्जा मंत्री के घर भीड़ पहुंची है और एक एक मंत्री के घर को टारगेट किया है। सबकी पहले से निशानदेही थी, कौन मंत्री, कौन नेता कहां रहता है। ज्यादातर पॉलिटिकल लीडर्स और मिनिस्टर्स को टारगेट किया गया। ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको घरमा प्रदर्शनकारीहरूले तोडफोड गर्दै आग लगाइरहेका छन्। और ऊर्जा मंत्री के घर प्रदर्शनकारी घुसे तो उन्हें नोट मिले, कैश, और उसके बाद ये देखिए, जो कैश ऊर्जा मंत्री के घर से मिला उसे उड़ा दिया आसमान में। आसमान में आप नेपाली करेंसी, नेपाली नोट देख रहे हैं। दरअसल केपी ओली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। कहा गया कि परिवार नेताओं और मंत्रियों के ऐश कर रहे हैं। तो ऊर्जा मंत्री के घर जब प्रदर्शनकारी पहुंचे तो वहां रखा हुआ पैसा मिल गया और उसके बाद उन्होंने नोटों को उड़ाया। सरकार के सभी मंत्री दरअसल निशाने पर हैं। न सिर्फ ऊर्जा मंत्री बल्कि एक और मंत्री की पिटाई हो गई। फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री को लोगों ने पीट दिया पकड़ के। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लात मारी पहले वित्त मंत्री को, वो गिर गए, उसके बाद उन्हें सबने मिलकर मारा। ये जो आप वित्त मंत्री को देख रहे हैं, इनका नाम है विष्णु। फाइनेंस मिनिस्टर का घर था, पहले घर में घुसे, घर से निकलकर वो भागे हैं। एक युवक ने उन्हें लात मारी, उसके बाद भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया है और पकड़कर बेरहमी से पीटा है। ऊर्जा मंत्री के बाद देखिए जरा, डिप्टी पीएम की भी पिटाई हुई। वित्त मंत्री के साथ साथ डिप्टी पीएम का पद भी संभाल रहे थे। पानी में भी प्रदर्शनकारियों ने मारा है। जिन्हें पानी में पिटता आप देख रहे हैं, ये डिप्टी पीएम है। तो वित्त मंत्री के अलावा, डिप्टी पीएम के अलावा पूर्व पीएम के घर में आग लगा दी। उनकी पत्नी पूरी तरह से झुलस गई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। एक्स पीएम झालानाथ के घर में आग लगाई। उनकी पत्नी का शव आप देख रहे हैं, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इसलिए हमने धुंधला किया है।
पूर्व पीएम की पत्नी की भी मौत हो गई है, जिंदा जल गई क्योंकि घर में आग लगा दी थी। पूरा